और आपको बता दें कि मुलायम परिवार में भाजपा की सेंध, भाजपा में शामिल होंगी अपर्णा यादव। आज भाजपा में शामिल होंगी अपर्णा यादव। सुबह 10 बजे भाजपा में शामिल होंगी अपर्णा यादव। लगभग 10 बज चुके हैं और ऐसे में अब ये अटकलें और भी ज्यादा तेज हो चुके हैं, कयास और भी ज्यादा तेज हो चुके हैं कि अपर्णा यादव किसी भी वक्त भाजपा में शामिल हो सकती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले ये अटकलें इस बात को तेज है कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होंगी। अब इसी खबर पर बातचीत के लिए सीनियर न्यूज एडिटर सुधांशु माथुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, देखिए, अगर बीजेपी में अपर्णा यादव शामिल होती है तो बीजेपी के लिए तो बढ़त है ही, पर बड़ी सेंध सपा खेमे में और साथ ही परिवार में भी। नहीं, आप आयुषी बिल्कुल सही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से विधायक टूट के समाजवादी पार्टी में गए और उसी के काउंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी के कुछ एमएलसी और कुछ विधायकों को तोड़कर भाजपा में शामिल कराया, तो ये जो आने जाने का एक सिलसिला चुनाव से पहले शुरू हुआ था, उसके अंदर सबसे बड़ा अगर कोई एक हम ब्रेक थ्रू कह सकते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक हैं, उनकी वाइफ अपर्णा को जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने में जो है वो एक तरह से कामयाबी हासिल कर ली गई। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी पे कोई आज ही दौरे डाले हो। वो 2017 से जो है भारतीय जनता पार्टी पे दौरे डाल रही थी, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव के अंदर खुद अपर्णा समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी और वो रीता जोशी बहुगुणा से चुनाव हारी थी। चुनाव हारने के बाद जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो पूरा देश गवाह है कि वो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जो है वो योगी आदित्यनाथ से मिलने गई। और तब भी एक देश के लिए बहुत बड़ी खबर थी कि मुलायम सिंह यादव की बहू जो है वो योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात करी और योगी आदित्यनाथ ने उस समय भी उनको जो है वो एक तरह से आशीर्वाद ही दिया था। और इनकी एक जो गौशाला है, 1-2 दिन बाद उस गौशाला के अंदर पशुओं को चारा खिलाने तक गए थे। और ये पूरा जो एक सिलसिला चला, तभी से जो है वो राजनीतिक गलियारों के अंदर कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए उन्होंने जो अपने रास्ते खोलने का प्रयास किया है, उस रास्ते पर जाने की कोशिश जरूर करेंगी। और वो 5 साल बाद जो है, ये मैं कह सकता हूँ कि उनको इसमें सफलता मिली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा ब्रेक थ्रू की जरूरत थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और जो उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस तरह से सरकार को छोड़ा, पार्टी को छोड़ा और समाजवादी पार्टी का दामन थामा, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सेटबैक लग रहा था। उसका डैमेज कंट्रोल जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से किया है। हाँ, अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने से सीधा सीधा जो है वो झटका समाजवादी पार्टी को लगेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार इससे मना करेंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव इस देश के कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। और मुलायम सिंह यादव की बहू अगर भारतीय जनता पार्टी में जाती है तो ये राजनीति के गलियारों में न सिर्फ बड़ा चर्चा का विषय रहेगा, बल्कि समाजवादी पार्टी के एक बड़ा झटका भी कहा जाएगा। जी बिल्कुल सुधांशु जी, और देखिए, इसको बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ही देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस सीट से अपर्णा यादव टिकट की मांग करेगी वो होगी लखनऊ कैंट, क्योंकि पहले भी वहां से वो चुनाव लड़ चुकी है। अब ऐसे में यहाँ पर तनातनी ये भी हो सकता है कि बीजेपी में ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे के लिए उसी सीट से टिकट मांग रही है। जी देखिए, मूल रूप से जो मेरठ कैंट की सीट है वो पहले कांग्रेस की सीट होती थी और रीता जोशी बहुगुणा इसी सीट से चुनाव लड़कर चुनाव जीतती थी। लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तब ये माना जा रहा था कि रीता जोशी बहुगुणा अब उस सीट को छोड़ेंगे और इसीलिए उनको जो है वो सांसद का टिकट देकर और संसद में भेजा गया। लेकिन अब रीता जोशी बहुगुणा का जो पुत्र प्रेम है वो अचानक हिलोरे मारने लगा है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से बार्गेनिंग करने का जो है वो प्रयास तय किया है कि उनके पुत्र को मेरठ कैंट से टिकट दे दिया, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित सीट है और रीता जोशी बहुगुणा की एक तरह से पारिवारिक सीट है। तो रीता जोशी बहुगुणा चाहती है कि उनका पुत्र वहां से चुनाव लड़े, चाहे वो चुनाव जीत जाए। और इसलिए रीता जोशी बहुगुणा ने
जो है वो भाजपा बीजेपी आला कमान को कई तरह के प्रस्ताव दिए हैं। एक प्रस्ताव ये है कि वो सांसद पद से इस्तीफा जी। दे सकती है, दूसरा प्रस्ताव ये है कि वो भविष्य में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन पुत्र मोह उनको जो है इस चीज के लिए बार बार उद्वेलित कर रहा है कि वो मेरठ कैंट की सीट उनके पुत्र को दे दी जाए। अब इधर चूंकि अपर्णा यादव 2017 में वहां से जी। भाग्य आजमा चुकी है, तो वो भी चाहती है कि उसी सीट पर, क्योंकि उस सीट के ऊपर जो पहाड़ी वोटर्स है उनकी संख्या ज्यादा है, तो वो ये चाहती हैं कि, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब 2017 में अपर्णा यादव ने जब चुनाव लड़ा तो वो रीता जोशी बहुगुणा के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उन्हीं से आशीर्वाद लेने उनके घर चली गई और उनसे कहा कि आप मुझे विजय भाव का जो जी, आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह की जो चीज है, तो ये एक ऐसी चीज चलिए है सुधांशु कि- जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए और खास बातचीत के लिए। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव